दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि फैक्ट्री में फिश ऑयल कैसे बनता है और क्या फिश ऑयल में सांप का जहर भी मिलाया जाता है? और क्या आपको पता है फिश ऑयल को कैप्सूल में ही क्यों पैक किया जाता है? दोस्तों, फिश ऑयल बनाने की शुरुआत होती है मछुआरों से। सबसे पहले मछुआरे यानी कि फिशरमैन मछलियां पकड़ते हैं। अब इन मछुआरों से फिश ऑयल बनाने वाली कंपनियां इन मछलियों को खरीद लेती है। लेकिन ऐसा नहीं है कि इसके लिए हर तरह की मछलियां खरीद ली जाती है, बल्कि फिश ऑयल के लिए कुछ चुनिंदा मछलियों को ही काम में लिया जाता है, जिनमें हैरिंग, ट्यूना, मैकेरेल और एंकुएस जैसी मछलियां शामिल है। अब इन मछलियों को दोस्तों बड़े बड़े ट्रक्स में लोड करके फैक्ट्रियों तक पहुंचाया जाता है। इसके बाद यहाँ फैक्ट्रियों का बाकी सामान अनलोड होता है। वहीं इन मछलियों को भी अनलोड कर दिया जाता है। एक दिन में कई हजार मछलियों को इस तरह से लोड अनलोड किया जाता है। और आप मानेंगे नहीं, लेकिन एक दिन में फैक्ट्रियों में 50 मिलियन से भी ज्यादा की संख्या में फिश ऑयल के कैप्सूल्स बना लिए जाते हैं। मछलियों को अनलोड करने के बाद में उन्हें अच्छे से वॉश किया जाता है। कम से कम 2 से 3 बार साफ पानी से वॉश करने के बाद इन मछलियों को 90 से 95 के टेम्परेचर पर 15 से 20 मिनट तक गर्म करने के लिए छोड़ दिया जाता है। उबलने के बाद सभी मछलियां पहले से ज्यादा सॉफ्ट हो जाती है और काफी हद तक उनकी स्मेल भी कम हो जाती है। इसके बाद इन मछलियों को ले जाया जाता है स्क्रू प्रेस मशीन की तरफ। ये मशीन अब इन मछलियों का कचुम्बर बनाने वाली है। मतलब मछलियों को इस मशीन में डाल दिया जाएगा, जो इन्हें पीस कर मलबे में तब्दील कर देगी। इससे होगा ये कि जब मशीन मछलियों पर दबाव बनाएगी तो उनका पानी जो है वो अलग हो जाएगा और बचा कुछ आइटम, जिसे एक तरह का केक कहा जाता है, वह अलग हो जाएगा। पानी अलग दिशा में जाएगा। वहीं इस केक को एक गलत सेक्शन में निकाल दिया जाता है। यहाँ से दोस्तों इस केक को फैक्ट्री के ड्राई आउट सेक्शन में भेजा जाएगा। यहाँ कुछ स्पेशल मशीन के जरिए इसे लगभग 75 डिग्री पर सुखाकर एकदम बारीक पाउडर तैयार कर लिया जाता है। अब देखिए, जो सूखा पाउडर निकल के आया है उसे यहाँ से ट्रांसफर किया जाएगा ग्राइंडर्स की तरफ। ग्राइंडर्स इस चूरे को अपनी इच्छा अनुसार ग्राइंड करेंगे। इतनी गर्मी में गुजरने के बाद ये चूरा दोस्तों हद से ज्यादा गर्म हो जाता है। इसीलिए दोस्तों यहाँ से कुछ समय के लिए ठंडा होने के लिए छोड़ दिया जाता है, ताकि ऐसा ना हो कि आग उगलने लग जाए। फिर कुछ देर के बाद ही उस कंडीशन में आ जाता है कि अब इसे आगे की प्रोसेसिंग के लिए काम में लिया जा सकता है। इसीलिए ठंडा करने के बाद इस पाउडर को भेजा जाता है सेक्रेटेशन सेक्शन में। ये सेक्शन दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि यहाँ इस पाउडर में से जरूरी और गैर जरूरी पार्टिकल्स को अलग अलग कर दिया जाता है। यहाँ से गैर जरूरी पार्टिकल्स को तो रवाना कर दिया जाता है और जो जरूरी पार्टिकल्स होते हैं उनकी क्वालिटी को चेक किया जाता है कि वह यूज करने लायक तो है ना। इस क्वालिटी को दोस्तों ऐसा नहीं कि कोई भी चेक कर ले, बल्कि जैसे किसी कंपनी का भरोसेमंद मुनीम जी को नोट गिनने का जिम्मा दिया जाता है, वैसे ही दोस्तों यहाँ भी कंपनी के सबसे एक्सपीरियंस्ड बंदे को ये काम सौंपा जाता है, ताकि काम में किसी भी तरह की कोई भी कमी ना रह जाए। ऐसा देखिए इसलिए भी किया जाता है क्योंकि डॉक्टर लोगों को कई प्रॉब्लम्स में फिश ऑयल सजेस्ट करते हैं कि भाई आप फिश ऑयल का यूज कीजिए। अगर कोई भी कमी रह गई है तो सिर्फ कुछ चुनिंदा लोग ही नहीं बल्कि आम जन भी इससे बहुत हद तक प्रभावित होंगे। इसीलिए कमी चाहे बड़ी हो या फिर छोटी हो, उस कमी को दूर करने में ही मैन्युफैक्चरर कंपनीज भरोसा करती है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों उस लिक्विड की जो पाउडर से पहले ही अलग कर लिया गया था कचुम्बर बनाते समय। जी हाँ, ये लिक्विड अब कुछ ऐसा दिखाई देता है। आप देख सकते हैं कितना गंदा है यार। ये इसलिए सबसे पहले भेजा जाएगा भाई फिल्टर मशीन की तरफ। यहाँ से अच्छी तरह से ये फिल्टर होगा और जो कचरा है वह सब निकल जाएगा। फिल्टर होने के बाद ये लिक्विड जाएगा एक गर्म टैंक की तरफ। उसके बाद बढ़ेगा सेंट्रीफ्यूज टैंक की तरफ। इस टैंक के जरिए दोस्तों लिक्विड में से प्रोटीन, वाटर और ऑयल को अलग अलग किया जाएगा। अब जो प्रोटीन वाटर बाहर निकल कर आया है उसकी कुछ अलग अलग एंजाइम्स के साथ ट्रीट किया जाएगा। इसके बाद ये ऑयल जाएगा वेपराइजर की तरफ, जो कि पूरी तरह से कंप्यूटराइज्ड होता है। वो क्या है ना भाई, इंसान एक एक झपकी मार लेता है, लेकिन कंप्यूटर को भाई सोने का ऑप्शन ही नहीं दिया गया है। खैर दोस्तों, यहाँ से हमारे पास सॉलिपर पेस्ट बचता है। इस पेस्ट में लगभग 35 से 44% का प्रोटीन होता है। यहाँ तक लगभग पूरा प्रोसेस हो चुका है। बस अब बाकी है तो आपके घरों तक पहुँचने वाले कैप्सूल का काम। उसके लिए इस पेस्ट को कैप्सुलेशन एरिया की तरफ भगा दिया जाता है। इस एरिया में होता यह है कि जेल की मदद से इन कैप्सूल्स को तैयार कर लिया जाता है। बाद में इन कैप्सूल्स को एक खास तरह के लिक्विड से नहला दिया जाता है। दोस्तों, अपने शुरुआती दौर में ये कैप्सूल किसी बच्चे की तरह मासूम और सॉफ्ट होते, लेकिन बढ़ती उम्र के साथ साथ जैसे जैसे सख्त होते जाते हैं वैसे वैसे इन कैप्सूल से भी ऑयल की जो परत है वह हटती जाती है और ये भी हार्ड होते चले जाते हैं।
इसके बाद दोस्तों इन कैप्सूल को सुखाने के लिए छोड़ दिया जाता है, वह भी अच्छी खासी टाइम के लिए। सूखने के बाद मशीन की मदद से इन कैप्सूल की क्वांटिटी और क्वालिटी दोनों ही चेक की जाती है। अब सब कुछ होने के बाद दोस्तों लास्ट स्टेप है जब इन्हें बॉटल्स में पैक किया जाएगा। इसके लिए लेबल लगी बॉटल्स को एक मशीन के नीचे लाया जाता है, जहां मशीन अपने आप गिनती के हिसाब से बोतल में इन कैप्सूल को भरती चलती है। बोतल में भरने के बाद इन्हें बॉक्स में पैक करके भिजवा दिया जाता है नजदीकी फार्मा कंपनीज के पास, और यहाँ से सीधा पहुँचते हैं आपके घर तक। वेल, ये तो हो गया फिश ऑयल का मेकिंग प्रोसेस।